नमस्कार फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो कार्बन वाला चैप्टर है, जो आगे चल के भी 10th से स्टार्ट होता है और आगे बहुत आपको काम देगा, जो पूरा आपका सब कुछ कार्बन पर ही है, कार्बन एवं इसके यौगिक, उसका एक चार्ट के रूप में जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको समझने वाले एक छोटी सी वीडियो है। ये सब बेसिक के अंतर्गत आता है। जब तक हम ये सब नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बना पाएंगे, हम अल्कोहल ईथर आगे नहीं सीख सकते हैं। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने कार्बन की गिनती अच्छे से सिखाई थी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या होता है वो बताया था, और केमिस्ट्री की काउंटिंग भी बताई थी कि ट्रेटा पेंटा है ना, ये सब हेक्सा कैसे लिखते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने बोला था तत्व आपको पता होना चाहिए कि जैसे तत्व मान लो कार्बन है तो कार्बन को C से लिखते हैं, हाइड्रोजन है तो इसको H से लिखते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो बेसिक के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन एवं इसके यौगिक। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि उस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तब हमें एक समरी मिल जाती है। तो ये जो कार्बन वाला चैप्टर है ना, सबसे पहले तो हमें होना चाहिए कार्बन से संबंधित बहुत कुछ जानकारी। उसके बाद हमें होना चाहिए हाइड्रोकार्बन के बारे में पता कि ये क्या चीज़ है। और जब हम लोग हाइड्रोकार्बन के लिए ही आज की वीडियो है, जब हमने हाइड्रोकार्बन लिखा तब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है। फिर इन सब का भी सारा मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मतलब पूरा नाम पढ़ेंगे, तब ये आपका एक बेसिक क्लियर होगा। तब ये हाइड्रोकार्बन जब क्लियर हो जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कार्बन पढ़ेंगे, उसके साथ इसका अवरूप भी पढ़ना होगा। इसका अवरूप पढ़ेंगे कि हीरा ग्रेफाइट है ना, बंकमिस्टर फुलेरिन, इसके बारे में। फिर हाइड्रोकार्बन जब ये हम लोग सीख लेंगे तब हम लोग क्या जानेंगे कि क्रियाशील मूलक, क्या क्रियाशील मूलक। अब बोलेंगे क्रियाशील मूलक क्या है, तो इसमें वही आएगा अल्कोहल ईथर है ना, ईथर कीटोन एल्डिहाइड, ये सब समूह एवं उसका पूरा IUPAC नामांकन क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, सब कुछ मतलब वो सब बहुत टफ लेवल का है। तो जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा हम टफ कैसे सीखेंगे। जब ये तीनों सीख लेंगे तब 10th क्लास के लास्ट में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक है हमारा साबुन अपमार्जक, साबुन अपमार्जक। और मैं बता दूं इसके साथ एक चीज और है जो बहुत बहुत टफ है, वो है समायवी, क्या समायवी श्रृंखला। इसमें क्या होता है, बहुत हार्ड संरचना को आपको क्या नेमिंग करना होता है, नेमिंग ऑफ कार्बनिक कार्बन कंपाउंड। तो ये पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। बट ये जो दिख रहा है ना, इसका एक एक टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है और बहुत बेसिक से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो का मेन उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो हम कार्बन और इसके अवरूप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, जो कि इस चैप्टर का बेस है, पिलर है, हाइड्रोकार्बन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, वीडियो लंबी होगी फिर भी देखिए। तो सबसे पहले कार्बन, कार्बन क्या है ना कि पूरा नेचुरली जो है, नेचुरली कार्बन 0.02% है पूरे नेचुरल में। और जो हमारा गैस के रूप में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में 0.03% है, कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। अब जो ये कार्बन है ना, कार्बन, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको हम लोग दिखाते हैं C से। कार्बन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, C से। और पीरियोडिक टेबल ऑफ का जो एलिमेंट है, इसमें इसका जो संख्या है वो 6 है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। अब कार्बन के अवरूप के बारे में बात करें अगर, तो कार्बन के जो कुछ प्रमुख अवरूप है वो है हीरा, क्या, हीरा। दूसरा ग्रेफाइट, दूसरा क्या, ग्रेफाइट। उसके बाद जो एक और प्रमुख अवरूप है वो है फुलेरिन, जिसे हम लोग बक्की बॉल या बंक मिस्टर फुलेरिन बोलते हैं। तो हमें पढ़ना उतना ही है जितना एग्जाम में आए, है ना। ज्यादा डेप्थ में तो 11 12 में पढ़ना ही है। अगर आप 10th के लिए देख रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में भागिए, मतलब इतना कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी मिस ना हो। जैसे एग्जाम में इन सबसे क्या आता है, तो हीरा से एक क्वेश्चन बनेगा। हीरा कैसी आकृति है, तो हीरा जो आकृति है वो 3D त्रिविमीय आकृति है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनेगा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो इसका जवाब है हीरा। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा कार्बन का सबसे कठोर अवरूप कौन है, तो हीरा, ये भी बन गया। ग्रेफाइट से ज्यादा नहीं बने, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट।
कार्बन का कौन सा अवरूप विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है परंतु वह अधातु है, ग्रेफाइट। और फुलेरीन से क्या बनेगा कि बक्की बॉल का दूसरा नाम क्या है, तो बक्की बॉल का दूसरा नाम फुलेरीन है। या बोलेगा निम्न में से किसे बंक मिस्टर फुलेरीन कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बक्की बॉल। उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, है ना। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि पहले क्या मानना था, पहले के वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत। ध्यान से, कौन सा सिद्धांत दिया था, जीवन शक्ति का सिद्धांत। पूछेगा जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा बट है आपके सिलेबस में। जीवन शक्ति के सिद्धांत में बोला गया कि कोई भी जो कार्बन है ना वो सजीव में ही मौजूद होता है और सजीव की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ही कार्बन का यौगिक बनता है, इसे बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या हुआ, गलत हो गया। और किसी वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में क्या किया कि पहला कार्बनिक यौगिक बना दिया। क्या किया, प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। तो ये जीवन शक्ति का सिद्धांत फेल हो गया। चलो, तो अब फोकस ठीक है, थोड़ा दिखने में ब्राइटनेस एडजस्ट था। तो हम लोग कहाँ पे थे, जीवन शक्ति के सिद्धांत पे। तो ये सिद्धांत क्या कहता था कि हम प्रयोगशाला में किसी कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है वोहलर। क्या, वोहलर। और जो वोहलर वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, पहला प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना दिया। कैसे, इन्होंने अमोनियम साइनेट, ध्यान से, इन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, और उसके फलस्वरूप बनाया यूरिया। तो क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, मतलब बनने वाला। तो पहला प्रयोगशाला में बनने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। और बोलेगा कि इसे सबसे पहले किसने बनाया, तो वोहलर ने बनाया। वोहलर ने यूरिया बनाने के लिए किसको गर्म किया, तो अमोनियम साइनेट को गर्म किया। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। और एक सवाल इधर से मेरे दिमाग में आ रहा है कि पूछता है बताइए कार्बन का शुद्ध अवरूप कौन है। क्या, कैसा अवरूप, एकदम शुद्ध अवरूप। तो कार्बन का जो शुद्ध अवरूप है वो क्या है, बंक मिस्टर फुलेरीन है, यानी बक्की बॉल। और पूछ सकता है ये जो बक्की बॉल है, बंक मिस्टर फुलेरीन, इसका क्या होगा आपका, तो इसका होगा C60। क्या, ये C60 यानी कार्बन 60, C60 इसका। चलिए, तो इतना था आपका बेसिक। कार्बन में इतना ही क्वेश्चन बनेगा, अवरूप में इतना ही पड़ेगा। जब क्वेश्चन कम बने तो डेप्थ में मत जाए, क्योंकि आगे डेप्थ में हमें पढ़ना ही है। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन पर। किस पे, हाइड्रोकार्बन। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन को ही मजबूत करने के लिए है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब किसी यौगिक में कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन अनिवार्य रूप से और हाइड्रोजन उपस्थित हो, तब वह मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एंड हमें डेप्थ में पढ़ना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को। किसको, एलिफेटिक को। जो एलिफेटिक है ना, श्रृंखला के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के भी 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। अब बोलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो संतृप्त में आता है एक, एल्केन। उसको क्या बोला जाता है, एल्केन। और जो असंतृप्त है इसमें 2 आता है, पहला आता है आपका एल्कीन और दूसरा आता है आपका एल्काइन। तो इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन आ गए, एल्कीन और एल्काइन, और संतृप्त में एल्केन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये जो एल्केन है ना, इसी में से कुछ दे देगा किसी का सूत्र, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन वगैरह वगैरह, किसी का भी। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब उसमें से अब आप जब एल्केन समूह के बारे में पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अभी वीडियो में यही आगे हम लोग जानेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास के बोर्ड में 1 मार्क्स, 1 नंबर एकदम बैठा लो, गारंटी ले लो कि इसी से आएगा कि एल्केन का समान सूत्र, एल्कीन का समान सूत्र या एल्काइन का समान सूत्र। यानी ये सिर्फ फार्मूला पूछेगा और 1 नंबर फ्री में। कैसे, बोलेगा निम्न में से कौन एल्केन समूह का समान सूत्र है, तो आपको इन तीनों को रट जाना है, रट के घोल के पी जाना है कि एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2।
एकदम ट्रिक से याद रख लो। CnH2n को याद रखो। अब बोलो एल्केन में +2 और एल्काइन में -2, एल्कीन को छोड़ देना है। एकदम याद रखना, ये तीनों सूत्र 100% आएगा। और इस सूत्र का काम क्या है इस सूत्र का काम, तो चलिए जानते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और मैंने उस वीडियो में आपको कार्बनों की गिनती बताई थी कि अगर C1 है तो इसका मतलब मेथ होगा, है ना। अगर C2 है तो इसका मतलब एथ होगा, C3 है तो प्रोप होगा। इस तरह 10 तक बताया था। तो अब जल्दी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में इसका प्रयोग करना सिखाते हैं। तो मान लिए n मतलब होता है आपका संख्या। मान लिए कोई n का मान 1 रखो, क्या रखो, 1 रखने पर अभी नाम लिख के सिखाएंगे। हमने एल्केन समूह उठाया। कौन सा समूह उठाया, ध्यान से फ्रेंड, हमने उठाया एल्केन समूह। कौन सा समूह, एल्केन समूह। और एल्केन समूह में अगर हम लोग 1 के लिए रख रहे हैं तो ये जो n है ना, n, इसके जगह 1 लिखते जाना है और बैठा देना है फार्मूला। तो हमने बोला एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, और हमने n का मान रखा 1, तो 1 रखेंगे तो n की जगह 1 प्लस H2, यहाँ भी n है तो गुना में 1 प्लस 2। अब देखिए C1 को कुछ 1 तो लिखते नहीं, C रहने दो। H 2 × 1 यानी 2 × 1 क्या 2, और उसमें 2 जोड़ दो यानी 4, तो CH4। अब आप बोलो कि इस CH4 का हम लोग नाम कैसे रखें, हम लोग नाम कैसे रख सकते हैं। तो देखो हमने बोला आपको कि जहां पर 1 आ जाए, यानी ये जो C1 है उसको हम लोग बोलते हैं मेथ। ये पिछली वीडियो में सिखाया गया है, नहीं पता तो पहले पिछली वीडियो देखें। तो C1 को हम लोग बोलते हैं मेथ, C1 को हमने बोल दिया मेथ। और ये जो हमने समूह, यानी ये जो समूह उठाया वो एल्केन समूह उठाया, और एल्केन समूह का जो अनुलग्न यानी जो इसके लास्ट में लगने वाला है वो है n। वो क्या लगता है, n, यानी लास्ट में लगेगा n। तो मेथ के साथ हमने आखिर में जोड़ दिया n, तो इसका नाम हो गया मेथेन। इसका नाम हो गया मेथेन। उसके बाद मान लिया हमने n का मान यहाँ पे 2 दे दिया, तो अब 2 दे के जैसे इसी को पूरा हल करते हैं कि यहाँ पर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऐसा तो इतना हल्का कभी नहीं आएगा। इसका नाम मान लो दे दिया C2 और H6। अब आप सोचें कि इसका नाम क्या है, इसका जल्दी से नाम बताओ। तो नाम जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अब ये कैसे पता करेंगे वहां से, तो अभी रुकिए, इसका 2 तरीका है जिसमें मैं बताता हूं ये पता करने का ट्रिक। तो 1 नंबर ट्रिक देखो, सबसे पहली चीज, पहले वो संरचना वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले फार्मूला से इसके फार्मूला के रूप में लाने का कोशिश करो कि ये किस फार्मूला को संतुष्ट कर रहा है तीनों में से। आप पहले वाले से मैच करो कि ये क्या है, CnH2n। n मतलब होता है नंबर +2, है ना, n मतलब नंबर। तो यहाँ नंबर क्या दिया है, 2, ध्यान से 2 जो यहाँ दिया है वही मानेंगे। तो 2 को अगर हम लोग रखते हैं C2H2 × 2 + 2, तो अब गुना करेंगे हम लोग C2H 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, तो C2H6, यानी ये जो C2H6 आया ये इस फार्मूले को संतुष्ट कर रहा है CnH2n+2 को। अब ये पता करेंगे कि ये जो फार्मूला है ये किसका है, तो हमने बोला कि ये फार्मूला एल्केन का है। ये फार्मूला किसका है, एल्केन। यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो हमें क्वेश्चन आया है ये एल्केन का है। किसका, एल्केन। अब जब एल्केन पता चल गया तो हमको ये भी पता है कि एल्केन के लास्ट में हमें एन लिखना है। क्या, एन। तो ध्यान से, जब हमें एन लिखना है और अब हमें गिनती भी आती है, तो यहाँ पर C2 है, हमें पता है कि C2 का मतलब एथ होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एथ। और हमें यह भी अच्छे से पता है कि लास्ट में एन लिखना है, तो हमने लिख दिया एन। तो हमारा आंसर आ गया एथेन। हमारा आंसर क्या आ गया, एथेन। तो हमें से क्वेश्चन पूछा गया
C2H6 का नाम बताओ, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। इसी प्रकार से अगर आपसे किसी का नाम पूछ ले, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितना नाम पूछ ले, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो वो पता चल जाएगा। अब अगर मैं अब इसका ये समूह मान लिए कि हमने इसका बेसिक के लिए कंप्लीट कर लिया, अभी संरचना सूत्र अलग से पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन में क्या होता है, अभी जल्दी से एक क्वेश्चन है मैं देता हूं एकदम प्यार से आपका, C2H4, इसका नाम बताओ, C2H4 का नाम क्या है। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि ये किस फार्मूले को संतुष्ट कर रहा है, तो फार्मूला शायद इससे कर रहा है क्या, देखें CN, यानी कि N के जगह 2 रखो, H2N 2 रखो और N के जगह फिर से 2 रख दो, तो C2 H 2 दूना 4, तो C2H4 मिल गया। यानी हमें यह पता चल गया कि ये किस समूह का है, एल्कीन का। तो अब हम लोग जल्दी से जानेंगे कि जिस प्रकार से एल्केन के लास्ट में एन आता है, उसी प्रकार से एल्कीन के लास्ट में इन आता है। क्या, दुर्गई नो इन आता है, तो लास्ट में इन लगाना है और शुरू में क्या लगाना है, C2 मतलब क्या होता है, एथ। तो इसका जो आंसर हुआ, आंसर ध्यान से, वो हुआ एथ इन। क्यों, क्योंकि शुरू वाला होता है C2 है तो एथ होगा और लास्ट में इन लगा देना है। इसी प्रकार से एथीन, मेथीन, ब्यूटीन कुछ भी पूछे आपको नो प्रॉब्लम, एथीन, ब्यूटीन, प्रोपीन जो आ जाए। अब हमारा है एल्काइन, क्या चीज, एल्काइन। देखो एल्काइन जो है, इसके लिए अभी मैं एक चीज देता हूं आपको, इसमें ना बराबर हो जाएगा। जैसे मैंने दिया एक चीज आपके लिए एग्जांपल के लिए, C2H2, क्या, C2H2। अब आपने बोला ये कैसे हुआ, अब चलो इस फार्मूले को चेक करते हैं। CN, N के जगह रखा 2, H2N 2 गुना 2 माइनस 2, तो क्या हुआ हमारा आंसर, यहाँ पे देखो C2H4 माइनस 2 यानी C2H2, तो बराबर आ गया C2H2। यानी हमें ये पता चल गया ये एल्काइन समूह का है। और जिस प्रकार से एल्कीन के लास्ट में इन लगता है, उसी तरह एल्काइन के लास्ट में आइन लगता है। क्या, आइन। तो और शुरू में क्या है, देखो शुरू में है 2 को हम लोग बोलते हैं एथ, तो इसलिए ये वाला जो मैंने बोला C2H2, इसका आंसर हो जाएगा एथाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथाइन। इसी प्रकार से एथाइन हो गया आपका प्रोपाइन, ब्यूटाइन जो आ जाए, है ना। बस ये नंबर देखना है कि अगर 2 है तो क्या होगा, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। अगर यहाँ पे इसके जगह 4 होता तो क्या हो जाता आपका, ब्यूटाइन। 3 होता तो प्रोपाइन। और इसके साथ यहाँ पे का भी नंबर बढ़ना चाहिए कि तीनों में से किस फार्मूले को संतुष्ट कर रहा है। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन से संबंधित एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सूत्र से संबंधित बेसिक क्लियर हो गया। अब संरचना जानते हैं। देखो संरचना बहुत हल्का है, एक बार सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मैं कहाँ पर बताऊँ आपको, चलो यहाँ पे बताते हैं संरचना। मैंने, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, C2H6 से। C2H6 देखो जितना लिखा हुआ है उतना लिख दो। जैसे कार्बन 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया, 2। हाइड्रोजन 6 है तो 6 लिखो, यहाँ पे 2 2 हुआ और 1 2 1 2, गिनो तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, और सब में ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो एक दाग। अब ये दाग क्यों दिए जी, तो ये जो दाग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बंध, इसे बोलते हैं आवंध, इंग्लिश में इसे बॉन्ड बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना रहा है, जिससे ये मजबूती से कनेक्ट है एक दूसरे से। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये 3 टाइप का होता है। अगर ये एक दाग है तो इसको हम लोग बोलते हैं एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड। अगर 2 दाग है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विक आबंध, डबल बॉन्ड। अगर 3 दाग है तो इसे हम लोग बोलते हैं त्रिक आबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब इसी से इसका एक और ट्रिक है कि अगर कहीं पर एक बॉन्ड मिले आपको तो इसका मतलब है कि वो एल्केन समूह का होगा। अगर 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब वो एल्कीन समूह का होगा, और अगर 3 बॉन्ड है इसका मतलब वो एल्काइन समूह का होगा। तो एक बॉन्ड वाला भी ट्रिक है ना। कुछ भी हो, बस जितना नंबर दिया है उसको मतलब उतारो और बॉन्ड लगाओ, आपका बन जाएगा कार्बनिक यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक तो हल्का था, है ना, यहां तक तो
लगा कि बहुत हल्का है चैप्टर, कार्बन हो गया, अवरूप पढ़ लिए, ये सब रटने का चीज है, थोड़ा सा समझने का चीज है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये भी हल्का था, कंप्लीट हो गया। आपको लिए अगर आप खुद के लिए सीरियस हैं तो HW के रूप में आप एल्केन एल्कीन और एल्काइन इन तीनों का टोटल बनाएं। टोटल यानी कि पूरा मेथेन एथेन ब्यूटेन प्रोपेन है ना, फिर एथीन ब्यूटीन प्रोपीन है ना, फिर एथाइन ब्यूटाइन प्रोपाइन, यानी तीनों में जितना 10 तक डेकाइन तक पूरा बना लेना है आपको, डेकेन तक बनाना है। कितना तक? 10 तक पूरा बनाना है इन तीनों का। और नाम भी लिखना है, ध्यान से नाम भी लिखना है, इसके साथ इसका ये भी बनाना है बंधन, जिसे हम लोग बोलते हैं संरचना, तो संरचना भी बनाना है। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपका समझ लो कि हाइड्रोकार्बन पे पूरा कमांड है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक में क्या आएगा, जैसे एल्कोहल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, इसी प्रकार से आपको ईथर है तो ऐसे लिखेंगे आर आर, है ना, इसी प्रकार से आपको बहुत हार्ड, बहुत, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये चौथा चैप्टर कार्बनिक यौगिक बहुत हल्का है ना, बहुत आराम से पार कर देंगे, तो ये इतना हल्का नहीं है। जब आप क्रियाशील मूलक और समायवी को पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा ये बहुत टफ लेवल है, 10th के लेवल से बहुत टफ है और आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये रटने की चीज़ नहीं, समझना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।